हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो है 1 से 100 तक की संख्याओं में 3 और 7 की कितनी गुणज संख्याएं होंगी। यानी हमें 3 और 7 से गुणज होने वाली संख्याएं बतानी है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम इसके इजी, मॉडरेट और लेवल वाइज यानी कि इजी टू एडवांस लेवल वाइज हम क्वेश्चंस को देखेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन को, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पहले करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे और उनकी ट्रिक भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, 3 और 7, तो 3 व 7 इन दोनों का हमें क्या देखना है, एलसीएम देखना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने कॉमन मल्टीपल, जो कि पीछे क्लासेस में हमने सीखा हुआ है, तो कॉमन मल्टीपल से हम इनका एलसीएम बहुत ही जल्द निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 का टेबल अगर हम देखते हैं तो 3 के टेबल में 21 आता है, और वैसे ही 7 के टेबल में 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 21 दोनों में मैच हो रहा है, कॉमन मल्टीपल है, तो यही इसका एलसीएम भी हो जाएगा। तो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 21। हम इसे कैसे निकालते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। हमने पहले क्या किया, 3 का टेबल देखा, तो 3 का टेबल सभी को याद है। ऐसे ही 7 का टेबल देखा, हमने यहाँ 3 का टेबल लिखा है। अब हम 7 का लिखते हैं, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 21। जरूरी नहीं है हमें पूरा लिखना है, हमें क्या देखना है, क्या इन नंबर में कोई मैच होगा। देखो 7 यहाँ पे है, तो 9 से पहले वाले तो कोई नंबर मैच नहीं होगा। अब 14 इसमें कहीं है नहीं, 15 18 है नहीं, 21, तो 21 हमारा कॉमन मल्टीपल भी है, और कॉमन मल्टीपल ही हमारा क्या होता है, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल यानी कि जो सबसे पहले मल्टीपल मिलता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम को निकाला। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे 3 और 7 दोनों के, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें 3 और 7 दोनों यानी 3 और 7 की गुणजों की संख्या पूछी गई है। तो 3 और 7 का जो एलसीएम बना वो क्या बना, 21। यानी कि जो 21 संख्या दी गई है उसके हमसे गुणज पूछे हैं जो क्या ना हो, 1 से 100 तक, यानी 100 तक हो, 100 से ज्यादा ना हो। 21 से शुरू करते हैं। 21 1 जा 21, 21 2 जा, और 21 3 जा, 21 4 जा, और 21 5 जा। हमें 21 के गुणज 1 से 100 के बीच में देखने थे। तो ये जो 105 है वो 100 से बड़ा है, इसलिए ये हमें 4 ही अंक रखने हैं। तो 3 से 7 के बीच में दोनों से विभाजित होने वाले जो गुणज बने हैं वो हमारी कितने आए हैं, 4। तो इनकी कुल संख्या, गुणजों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इनकी कुल संख्या 4 निकल के आती है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसकी एक सुपर ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, अगर हमें टोटल संख्याएं निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्याएं, कुल संख्या क्या होगी। तो कुल संख्या निकालने के लिए हमसे 100 तक पूछा गया है, तो 100 डिवाइड बाई 21, यानी जो संख्या हमें दी जाए, यानी 100 जितनी भी संख्या पूछी जाए उससे डिवाइड कर लें दिए गुणज को। ठीक, अब हम इसे इस तरीके से करके देखते हैं। तो 100 डिवाइड, हमें 3 और 7 गुणज दिए हैं, इनका अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 21। 21 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 4 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो जो पूरी तरह डिवाइड हो गया वही हमारी क्या हो गई, कुल संख्याएं होंगी, बाकी शेष बचा हुआ वो छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे हमारी कुल संख्याएं कितनी निकल आई, 4 निकल आई। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी जहां तक हमें संख्या पूछी है वो नंबर रखना है और डिवाइड करना है जिन संख्याओं से हमें गुणज, जिनके गुणज हमें चाहिए। तो हमें 21 का चाहिए तो 21 से 100 को डिवाइड कर दिया, 4 संख्याएं हमारी निकल के आ गई। इससे हमें ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी और हमारा आंसर भी जल्दी से जल्दी आ गया। तो ये है सुपर ट्रिक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और इसी के तरीके का एक क्वेश्चन लगाएंगे और उसे ट्रिक से करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 200 के बीच कितनी 3 व 7 से गुणज संख्याएं होंगी। तो 3 व 7 से फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 1 से 200 के बीच ट्रिक हमने क्या बताई थी, जो नंबर हमें दिया जाए उससे डिवाइड करना है, किसको, 3 और 7 यानी उनके एलसीएम को। तो 3 7 जा 21। अब हम 21 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 21 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं। अगर हम यहाँ 9 से डिवाइड करते तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 9 बार ये डिवाइड चला जाएगा। तो 21 9 जा, पूरी तरह हमारा ये क्या हो गया, 9 बार डिवाइड हो गया। बाकी का शेष बचा वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं बनी, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 200 के बीच में 3 व 7 की गुणज होंगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर भी आ गया। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सैनिक और नवोदय के ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।